मरियाना ट्रेंच, अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट। काफी लोग लगता है कि भाई साहब डीपेस्ट पॉइंट पे तो सी क्रिएचर रहते होंगे, सी किंग रहते होंगे, पोसाइडन, ठीक है, लवाइथन। ऐसा कुछ नहीं रहता वहां पे, ठीक है, कि तुम 13 बुर्ज खलीफा को उल्टा करके लगा दो एक साथ लाइन में, 13 बुर्ज खलीफा, तब जाके उतना डीप है वो, ठीक है। सबसे ऊपर है हमारा सनलाइट जोन, उसके नीचे ट्वाइलाइट जोन, उसके नीचे मिडनाइट जोन, और उसके नीचे द अबाइजल जोन जो हमारा एबीज है। और ये एक्चुअली में हमारा सी फ्लोर है, ये रहता है हमारा 6000 मीटर डीप। जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो टेक्टोनिक प्लेट्स एक्चुअली में टकराती हैं, एंड वो टकरा के उन्होंने वो अंदर धस गई हैं, और धसने के बाद वो एक्चुअली में हमारा जो अर्थ है उसके कोर को फाड़ के नीचे गई है। तो तुम सोच लेना कि उसके नीचे कितना ज़्यादा हीट पैदा हो रही होगी। वहाँ पे सर्वाइव करना इज इम्पॉसिबल, ठीक है, वो ह्यूमन लिमिट्स के बाहर है। अब प्रेशर मैं तुमको अगर बताना चाहूँ तो इतना ज़्यादा होता है कि एक अफ्रीकन एलिफेंट को तुम अपनी एक फिंगर टिप पे रख रहे हो, एक अफ्रीकन एलिफेंट एक तुम्हारी फिंगर टिप पे, इतना प्रेशर होता है, ठीक है। और फिर वही सारे अफ्रीकन एलिफेंट तुम अपने पूरी सारे बॉडी पार्ट्स रख लो, चारों तरफ से तुम्हारे अफ्रीकन एलिफेंट वाला प्रेशर आ रहा है, ठीक है, तुम फट के वेपोराइज हो जाओगे। नंबर फर्स्ट पे जो हमारा क्रीचर है वो है भाई साहब मरियाना स्नेल फिश। ये रहती है भाई हमारी 8000 मीटर डीप, और उससे भी ज़्यादा डीप में रहती है। ये ऑलमोस्ट पिंक कलर की होती है, हल्की फुल्की पिंक कलर की। ये ट्रांसलूसेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है, लाइट वेट, ठीक है। इसके कोई भी तीत नहीं होते, कोई दांत नहीं होते, ठीक है। और ये अर्थ की डीपेस्ट फिश है जो कैमरा में पाई गई है, ठीक है। डीपेस्ट फिश कॉटन कैमरा, जो भी प्रेशर आ रहा है वो इसके बॉडी के आर पार चले जाता है, क्योंकि इतनी पतली है, कोई बोन्स नहीं आती, कोई बोन्स नहीं है, ये ऑलमोस्ट एक टिश्यू की तरह ऐसे करके झूलती रहती, ठीक है। और हाँ, मरियाना स्नेल फिश का स्कल नहीं होता, स्कल जो होता है ना हमारा वाइड ओपन रहता है, वाइड ओपन, यानी कि स्कल जो है खुला हुआ है, ताकि जो उसका जो ब्रेन है वो फट ना जाए प्रेशर की वजह से, क्योंकि स्कल के अंदर स्पेस रहेगा, ठीक है। उसी स्पेस की वजह से प्रेशर क्रिएट होगा एंड वो भाउम, उसका ब्रेन जो फट जाएगा, इसलिए इसका स्कल जो होता है वो ओपन रहता है। सेकंड क्रीचर जो होता है वो है हमारा हेडल एम्फोपॉड्स, ठीक है। अब ये जो एम्फोपॉड्स हैं जो जापान में तुम्हें देखी होंगी श्रिम्प रहते हैं, उसके तरह ही दिखते हैं ये, ठीक है। और ये क्या होते हैं हमारे स्कैवेंजर्स हैं, ये ज़्यादा हिलते नहीं है, कुछ भी नहीं करते ये, ठीक है। ये एक ही जगह पे ये लोग बैठे रहते हैं, और ये हमारे जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, मरीन स्नो जो होते हैं, ठीक है, ये वही खाते हैं, ठीक है। जितने भी यहाँ पर जो क्रिएचर्स है जैसे कि एम्फोपॉड्स और हमारी मरियाना स्नेल फिश, इनके अंदर एक फिनोमिनन क्रिएट हो चुका है जिसको बोलते हैं हम ट्रेंच आइसोलेशन। ट्रेंच आइसोलेशन मतलब होता है कि भाई अगर ये लोग हम मरियाना ट्रेंच छोड़ के नहीं जा सकते, ये लोग एवोल्यूट हो चुके हैं, ठीक है। ये लोग अपने आप को इन लोगों ने ऐसी कंडीशंस के अंदर, ऐसी सिचुएशंस के अंदर ढाल लिया है कि अब अगर ये लोग जहाँ चाहें द एबीज के अंदर, तो ये लोग नहीं जा पाएंगे। तो वहाँ का प्रेशर डायरेक्ट अलग हो जाएगा, यहाँ का मरियाना ट्रेंच का प्रेशर और वहाँ का प्रेशर बहुत अलग अलग है। तो जैसे ये लोग एबीज में जाएंगे ये लोग फट जाएंगे, क्योंकि इनकी वो सिचुएशन नहीं है, इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, एवोल्यूट कर लिया है, यानी कि ये लोग अपनी जिंदगी भर तक, अपनी लाइफ टाइम तक इसी डीपेस्ट ओशन में रहेंगे, डार्केस्ट ओशन में रहेंगे, ठीक है, वो भी फिश की टट्टी खाते हुए। सोच लो भाई कितनी ज्यादा मिजरेबल लाइफ है इनकी, ठीक है। तीसरे लाइफ फॉर्म जिनको हम बोलते हैं जीनोफायोफोर्स। अब भाई देखो, तुमने बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा कि भाई जितने भी हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे, वो हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि एक सिंगल सेल है, उसके अंदर एक सिंगल सेल, तो सिंगल सेल बहुत छोटा होता है, तो तुम उससे अपने ह्यूमन आइज नहीं देख सकते, ठीक है, वो तुम्हें माइक्रोस्कोप में जाके देखना पड़ेगा। लेकिन ये जीनोफायोफोर जो हैं, ये सिंगल सेल भी हैं, और इसको तुम अपनी आंखों से भी देख सकते हो, ये इतने बड़े हो जाते हैं। ये जो तुम्हें दिख रहा है, जो तुम्हें फोटो में दिख रहा है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल है इसके अंदर, सोचो तुम भाई, और ये तुम्हें आंखों से तुम देख पा रहे हो उसको, ठीक है। और ये ऐसे इतना बड़ा क्यों है ये? क्योंकि इसने अपने आप को अडेप्ट करा है नीचे डीपेस्ट ओशन में रहने के लिए। यहाँ पे हमारी फोटोसिंथेसिस नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कोई सनलाइट नहीं है, यहाँ पे होती है हमारी कीमोसिंथेसिस। टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा रही हैं, उनके टकराने से जो केमिकल निकल रहे हैं, ठीक है, वो केमिकल्स ये लोग कंज्यूम करते हैं, जीनोफायोफोर्स। चौथे क्रीचर्स आते हैं सी पिग्स। इनका नाम पिग के ऊपर आया है क्योंकि भाई तुम देख सकते हो ये लोग बहुत पिंक कलर के हैं, ठीक है, जैसे हमारे पिग होते हैं उसी की तरह तो कुछ दिखते हैं ये पिंक कलर के, इसलिए इनका नाम पड़ गया सी पिग्स।
और यही भाई रहते हैं हमारे मरियाना ट्रेंच के अंदर। अब सी पिग्स का जो हमारे मेन फीचर्स हैं वो हमारे होते हैं भाई कि इनके जो ये पाँव जो हैं इनको मूवमेंट करने में बहुत मदद करते हैं। एंड भाई तुम ये चीज़ देख रहे होगे कि इन सारे क्रीचर्स की ना कोई आँख है, ठीक है, ना इनका कोई ज़्यादा कलर, इनका कलर जो ज़्यादातर पिंक है। इनका कलर पिंक क्यों है? क्योंकि इनकी स्किन इतनी पतली है कि इनका जो ब्लड है ना वो तुम पार्शली अपनी आंखों से देख सकते हो, ठीक है। इतनी पतली इनकी स्किन है, क्योंकि डीप ओशन में तुम अपनी स्किन, अपनी खूबसूरती, ठीक है, लाइट किसको दिखाओगे? कोई है नहीं दिखाने वाला, ठीक है, क्योंकि पूरी ओशन डार्क है, ठीक है। तो इसलिए इनकी स्किन बहुत पतली रहती है। और जो आंखें वाखें हैं वो क्यों रहेंगी भाई? तुम अपनी आंखें किसको दिखाओगे? देखने के लिए कुछ है ही नहीं। आंखें जो अगर तुम रखोगे ना अपनी आंखें, और अगर तुम कुछ लाइट तुम रखोगे तो वो तुम्हारी शरीर की कैलोरीज यूज कर रही है, एनर्जी यूज कर रही है, ठीक है, और तुम उससे मर जाओगे। तो अडेप्ट करने के लिए इनकी कोई यहाँ पे आंखें नहीं रहती हैं, सिंपल सादी बात, ठीक है। वो भाई एक्चुअली में लाइफ नहीं है, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल है, बहुत ज़्यादा ऐसी है कि मतलब अरे यार बेचारे बहन चोद ये कैसे रह रहे हैं यार, मतलब ऐसी है इनकी लाइफ। हमारे पांचवे आते हैं भाई कस्क ईल। कस्क ईल जो होती है ये हमारी एक्चुअली में 8300 मीटर से भी नीचे रह सकती है, ठीक है। और ये हमारी डीपेस्ट ईल है ये। एंड खाने का सोर्स जो होता है वो वही है भाई, सबके लिए सेम है यहाँ पे खाने का सोर्स, ठीक है। पहला कीमोसिंथेसिस और दूसरा हमारी मरीन स्नो, ठीक है, जो हमारे डेड प्लैंकटन होते हैं, जो हमारी स्किन्स हैं, ठीक है, फटी हुई स्किन्स, माइक्रोस्कोपिक स्किन्स जो हमारी फिशेस की, और हमारी जो फिश की पॉटी है जो हमारे ऊपर से आ रही है वही। आई होप तुम्हें कुछ थोड़ी बहुत तुमको नॉलेज मिली होगी, ठीक है। एंड इसके बारे में तुम और ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो जाके। स्टे क्यूरियस।